हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनीष झौरी ब्रजवासी ब्लॉग और मैं फिर उपस्थित हूँ अपने सभी मित्रगणों के समक्ष। दोस्तों कैसे हो? इस समय हम अपने मित्र मंडलियों के पास आए हुए हैं जो कि यहाँ हमारा सामान तैयार करते हैं। भाई हमारे चांदी सोने का किसी न किसी माध्यम से इनसे काम कर चलता रहता है हमारा। दोस्तों क्या करें, ऐसा ही है। ये है, देखिएगा किस तरीके से ये मनोज दा हमारे रेती लगाकर काम कर रहे हैं। और बोलिए मनोज दा, क्या हाल चाल? बस बढ़िया बढ़िया। क्या बना रहे हो? एक रिंग बना रहे हैं। अष्टधातु? हाँ जी। बढ़िया है। ये मूंगे की तैयार हो रही होगी आपकी? हाँ जी। कोरल में? कोरल में। बढ़िया बात है। यही इनने सेटअप लगा रखा है अपना कैट केमिंग का भी। किसी को भी कभी भी चांदी सोने में या किसी प्रकार की भी ज्वेलरी से संबंधित कोई भी चीज़ बनवानी हो तो इनसे संपर्क साध सकते हैं। संपर्क सूत्र आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा, इसके नीचे नंबर डाल दिया जाएगा मनोज जी का। आपको अंगूठी चांदी में, सोने में, किसी भी प्रकार से कोई ज्वेलरी रिलेटिव भी कोई चीज़ चाहिए वो सब बन जाएगी। सेट है, कानों के हैं, जो चाहिए वो सब उपस्थित बनता है जो हमारा काम करते हैं यहाँ पर। यहाँ हमारे सब प्रेमी है भाई, जितने भी हमारे दिल अजीज हैं भाई साहब। थोड़ा सा क्या है, गर्मी भयंकर पड़ रही है। सबसे मेरा तो यही कथन होगा, अपने घरों से निकलो तो कुछ आहार विहार करके निकलो, खाली पेट ना निकलो। गन्ने का जूस हुई, केरी छाछ हुई, पना हुआ, छाछ हुई, जो भी लेना है लेते रहो, बस लेते रहो, देते मत रहो। इस समय बाजार बहुत ख़राब है, देने में हालत ख़राब हो जाएगी लोगों को। हाँ, माल दाब जाएंगे लोग का। अभी के लिए इतना ही। जय सिया राम, जय राजा राम। ये स्पेशलिस्ट है कैट केमिंग के। ये डिजाइनिंग करते हैं और उसी के आधार से ही रिंग वगैरह तैयार होती है। क्या नाम है भैया आपका? पप्पन। पप्पन नाम है इनका। ये भी स्पेशलिस्ट है इस समय कैट केमिंग की। इनने पीएचडी कर रखी है इसके ऊपर। इन्होंने चलता रहता है इनके पास हमारा मेकिंग का काम। अभी के लिए इतना ही। जय सिया राम। और क्या हाल चाल है दोस्तों? हम पहुंच चुके हैं अपनी डाक का विवरण लेने के लिए इनके पास में कि कहां तक काम पहुंचा भैया। 27 या डाकें बढ़ चुकी थी कल तक, और आज कितनी बढ़ी है जानकारी लेते हैं इनसे। बड़े ढीला, ये बड़ा ढीला काम चल रहा है दोस्तों, क्या कर सकते हैं। ये बैठे हुए हैं और ये हमारा काम चल रहा है, आगे बढ़ रही है धीरे धीरे गणित। उनके पास आ गए हैं। गुरु अब कितनी हो चुकी है हमारी तकरीबन? अब हाँ जी सुरेंद्र जी, सुरेश जी, अब कितनी हो गई हमारी कंप्लीट अब तक? चल ही रहा है क्या काम? रोज 1000-1500 पीस निकल रहे हैं, यानी अभी मान के चले कि 7-8 दिन लग जाएंगे तकरीबन पूर्णता से खत्म होने में सामान को। 1 सप्ताह लगेगा, यानी अगले शुक्रवार से पहले हमारी चीज़ की डिलीवरी दे देंगे। भाई क्या करें, इनके हाथ में भी बहुत काम है भाई, क्या कर सकते हैं दोस्तों। ये भी लगे रहते हैं काम में करने के लिए भाई। अब थोड़ा रंग हमारा साफ हुआ है उस्ताद, धूप ने जला दिया था चेहरा। हम बड़े विचित्र तरीके से अपना काम कर रहे हैं, बचते बचाते धूप से। अब पहले से गोरा हो गया थोड़ा सा। हाँ देखो, पर काम भी कर रहे हैं और अपनी बातों को भी कर रहे हैं। इश्क ने कालिम निकम्मा कर दिया, वरना लोग बाग बड़े काम के थे। हाँ भाई ये कहना होगा मेरे दोस्तों, एक पंथ दो काज का जो उदाहरण है ना, वो बिल्कुल सटीक और सही बैठ रहा है कि बात भी चल रही है और हाथों से काम भी चल रहा है। क्योंकि क्या अभी इनका शादी का आनंद चल रहा है, अभी नई नई शादी हुई है इनकी एट प्रेजेंट, तो बातचीत करना भी आवश्यक रहता है मन बहलाने के लिए अपनी वाइफ का। क्या कर सकते हैं गुरु, यही खेल है संसार में। तू मेरी ना के मैं तेरी ना कहूँ, तू मुझे साध ले मैं तुझे साध लूँ। हाँ जी गुरु। मोनू जी, इसमें बोलो। मोनी जी,
मोहन जी, 2 शब्द आपके कारीगरों के मामले में। हाँ, ये बोलिएगा आप। मोनू जी का कौन सा व्रत है? मोनू जी का मौन व्रत है क्या? दो शब्द का। नहीं बोलो भाई, ये कहना चाह रहे थे कि यहाँ चल रही है। क्या चल रही है? पूछो इनसे, बोल रहे थे दबे मुंह। मोनू जी बोलो। हाँ, या यूँ कह रहे हैं। काम भी हो रहा है। एक पंथ दो, ये भाई लोगों के विचार हैं। हाँ, लेकिन इन विचारों से हम विपरीत हैं गुरु। इनके विचार सुनकर हमारे होश पाकता हो चुके हैं। क्या विचार रखते हैं गुरु? हम बड़े विचित्र प्राणी हैं भाई, हमें ऐसे विचार पसंद नहीं है। जिंदगी दी है ठाकुर जी ने संसार में 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म मिला। इंसान का जन्म ठाकुर जी ने किस लिए दिया है? कि जाओ भजन करो। 9 महीने बालक माँ के पेट में रहता है, उदर में रहता है। भगवान कहते हैं वो पीड़ा जो सहन करता है वो घोर नरक से भी ज्यादा पीड़ा में फंसा हुआ है, मल मूत्र में। नहीं, भजन भी करो। अभी आपकी तरफ आता हूँ, 2 मिनट में जरा ज्ञान की चर्चा कर दूँ, 1 सेकंड, फिर आपको भी समझाऊंगा। तो ये ज्ञान ठाकुर जी ने उसको दिया। तो जब उसने पाया, जब पेट में था, तो उसने बोला, हे प्रभु, मैं तो आपका भजन करूंगा, बाहर निकल कर भी करूंगा, मुझे इस मुक्ति दो इस घोर नरक से। तो ठाकुर जी के ने उसको 9 महीने बाद बाहर कर देता है। जाओ, तुम मुक्त हो चुके हो, निकलो, खेलो खेल। अब वो व्यक्ति भगवान का नाम ना लेके अपने यही बोलता है जो ये बोल रहे हैं, अय्यासी करो, ये करो, वो करो। तो वो भगवान कहता है, यार तू तो आने के बाद भी घोर नरक से भी ज़्यादा नरक में जी रहा है, तुझे मानवता का धर्म सिखाना पड़ेगा। तो उसको ज्ञान ठाकुर जी देते हैं, किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी गुरु के जरिए से उसको प्राप्त होती है वो चीज़ें। अभी इनको हम इनके गुरु बनेंगे और इनको ज्ञान देंगे, अगर ये गुरु बनाना चाहें तो। हम जबरदस्ती किसी के लट्ठ से गुरु नहीं बनते हैं कि सिर पे सवार हो जाए हम तेरे गुरु। बोलिएगा आप। अब आप पर आता हूँ, आप बोलना चाहते थे कुछ? क्या कह रहे थे आप? कुछ बोल रहे थे, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूँगा। कीर्तन भी करो। नहीं, आप तो 3 चीज़ों पे ही चल रहे थे कि वो कर लो, वो कर लो, वो चल लो। इस संसार का क्या मिला? हमारे सेठ जी कह रहे थे ना, उसके बारे में बता रहा हूँ। देखो ठाकुर, वो सब करना चाहिए। नहीं, सब तो करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ का, हर एक माध्यम, हर एक चीज़ का लिमिट है। लिमिट है भाई। अपन किसी की गद्दी पर काम करने जाते हैं या किसी चीज़ की बातचीत करने जाते हैं अपन, तो फ़ोन एक लिमिट तक ही अच्छा रहता है कि अपन इतनी देर बात कर लेंगे, बाहर तक सीमित है इस तरह का। कोई हाँ इमरजेंसी कॉल आए तो आप उठा के बात कर सकते हो। ये मेरी बात में गलती हो तो बताओ भाई साहब। बिल्कुल राइट। बोलो। राइट। हम भी किसी की गद्दी पर जाते हैं, कहीं पर भी हमको जैसे कोई मना कर देता है व्यक्ति कि साहब आप हमारा चित्रण प्रस्तुत ना करो, हमारा ब्लॉग ना बनाओ, आप हमारा वीडियो नहीं खींचो, तो हम जबरदस्ती उसके सिर पे चक्कू रख के थोड़ी कहते हैं कि हम तो खींचेंगे बेटा, आ चुके अब तो खींच के जाएंगे। तो हमें भी तो बंद करना पड़ता है। क्यों जी? क्यों बोलो? गलत कह रहा हूँ क्या भैया? क्यों मोनू जी, गलत बात है क्या? सेठा गलत कह रहा हूँ का? नो कमेंट्स। भैया एक ही कश्ती के सवार है गुरु और चेले। चेले भी उसी नाम में घूमते हैं जिस नाम में, चेले भी उसी नाम में घूमते हैं जिस नाम में गुरु घूमता है। नहीं, इनका भी बहुत जोड़ा है, अपना भी बहुत जोड़ा है। जोड़ा गोती है भाई। ये कहते हैं कि मैं तेरी माझी हूँ, तेरी माझी का मैं हूँ कि भैया तू मेरी नाम में बैठ, मैं तुझको भी अपने जैसा बना दूंगा। बना कुछ हद तक तो पहुँच चुकी है, बना दिया है। तो यही है खेल गुरु, मेरा तो यही कहना होगा। आपका क्या मत करता है इसके बारे में भाई साहब? गेरुआ कलर की जिनने टी-शर्ट पहन रखी है, गले में डाल रखा है ईयरफोन, आपका क्या मत है इस बारे में हमारी बात के लिए? बिगड़े, थोड़ा तेज बोलो गुरु, आवाज़ यहाँ तक ना पहुँच पाएगी। असामाजिक तत्व, हाँ ये बात। जैसे मैं बताऊँ, जैसे ये उधर करो, हाँ जैसे वो हाँ, नाम नहीं ले रहा हूँ। गुरु और कैसे हालचाल है आपके? बस आनंद मंगल, आपकी कृपा। हमारी क्या ठाकुर जी की कृपा चाहिए, हमारी क्या बात है? आपकी हो चाहे ठाकुर जी की, बात एक ही। हाँ, अब मैं ये पूछ रहा हूँ गुरु, हमारा काम किस लेवल तक, कहाँ तक, किस आधार से चल रहा है ये बता दो अभी हमें यार।
हमें आगे उसी आधार से ही आधारशिला रखते हुए उन लोगों से बोल देंगे भैया आज आपके काम में 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 5 दिन, तो क्या है उसका आधार? आपके काम में अभी 2-5 दिन लगेंगे। अच्छा। अभी हमारी जो ये डार्क है सोने की, हाँ, वो हमारे मोनू जी बनवाने जाएंगे, अभी खत्म हुई हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो आप ये लास्ट गान चल रहा है। हाँ, लास्ट गान चल रहा है ये। तो आज शाम तक बनवा के फ्री होंगे ये। फिर कल काम लगेगा। उसके बाद कल से आपका काम वापस चालू होगा। ये 2-5 दिन में आपका काम। अभी तकरीबन कितनी बढ़ गई? हो गई क्या 28-30 हज़ार के समथिंग? हाँ, करीबन पहुंच गई। 25 तो आज से 4 दिन पहले ही थी यार। क्या चिकन भीड़ नहीं रही हो क्या? हो गई। कितनी हो गई? 26-27 के लगभग हो गई। अभी 2000 ही बढ़ी है क्या जब से? और अब तक 3 दिन में? 3 दिन में नहीं, 2 दिन में सर। 1 दिन की छुट्टी थी ना। अच्छा अच्छा, उस दिन बंद रहा होगा आपका। उस दिन बंद था। कल, हाँ कल बंद था। कल आए थे जब हम आपके पास। कल ऑफ था। तो ये सब हमारा ही काम चल रहा है। सब आपका ही चल रहा है। चलो भैया करते रहो यार, अब क्या करें जब होगा। आप तो लाते भैया जितना हमको मिलता है हम तो आपको दे ही देते हैं लाके भैया। हमारा भी गुजारा चलता रहे, तुम्हारा भी चलता रहे। सही बात है, हमें यही चाहिए। एक दूसरे के पूरक होते हैं मेरे भाई। मोनी जी का तो आज मौन बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि आज हमारा मौन है, क्योंकि मोहिनी एकादशी आ रही है। उस दिन पूरी तरीके से व्रत खुलेगा जब बोलेंगे। परसों? कल होगी? नहीं कल नहीं है, परसों है। कल जान की नवमी। आज जान की नवमी, कल थी 10वीं 2 है। कल सूर की साक्षी में एकादशी नहीं मिल रही है। सूर की साक्षी में जो एकादशी मिलेगी वो परसों मिलेगी। कैसे हो गई फिर जान की नवमी? भाई वो शाम के उनके कल मिल गई नवमी में। नवमी कर दी, रात को आई है 10वीं। जान की नवमी कल सुबह सूर की साक्षी में उदय हुई। 10वीं आज सुबह सूर की साक्षी में अपन को मिली नवमी। ये है कहानी। सूर की साक्षी का खेल है मेरे भाई। हिंदू पद्धति के हिसाब से जो चलता है मेरे दोस्तों, वो सूर की साक्षी से ही उसकी गणना करी जाती है कि सूर किस उदय जो हो रहा है वो किस में हो रहा है। 10वीं में हो रहा है, नवमी में हो रहा है, अष्टमी में हो रहा है। उसके आधार से ही काम चलता है। ये ज्योतिष का प्राविधान गणना है। अभी थोड़ा सा यहाँ बात विवाद हुआ था। एक पीस तो पहला को वो कह रहे थे ये मत करो, वो कह रहे थे ये मत करो, और हम कह रहे थे सब कुछ करो। मुँह चेड़ा तो मैंने दे रहे थे। चिंदी है भैया। और तो क्या ही नहीं। देख रहे हो ना। तो मेरा तो सबसे यही कथन होगा मेरे दोस्तों, संसार में आए हो तो प्रभु का भजन स्मरण नाम करते रहो। इस चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है। जिसको जो करना है करो। हम किसी के ऊपर बंदिश थोड़ी बांध सकते हैं भाई। जो जिस आधार से अपना जीवन जीना चाहता है उसको उसी आधार से जीने दो। बंदिश जीने दो और जियो और जीने दो। ये बोल रहे हैं जियो और जीने दो, और जियो की सिम में बात करने दो। नहीं जियो नहीं, एयरटेल। एयरटेल से करने दो। इनके पास एयरटेल का, इसका मतलब जियो और जीने दो। जियो की सिम पे बातचीत लोग बात तो करने दो। आजकल क्या लोग बात जियो कम चलाता है। अभी के लिए इतना ही। जो भी हुआ है वो आपके समक्ष अच्छा लगा हो तो देखना, आपको आनंद आएगा। बड़ी कॉमेडियन चीज़ें भी है, थोड़ी सी नोक झोंक की बातें भी है। नहीं ये मत डालना। हाँ हाय गाइस, फिर उपस्थित हैं यहीं हम इनके पास में मित्र मंडलियों के समक्ष। अपने जितने भी लोग बाग बैठे हुए सब अपने ही प्यारे मोहन हैं। प्यारे मोहन दिल के अजीज़ हैं। अभी इस समय डायरेक्ट फोकस करते हैं श्री मनमोहन जी सोनी, मोहन सोनी। जय श्री राधे सोनू जी। मोनू जी नमस्कार। नमस्कार कर लो सर। मोनू जी नमस्कार। हाँ बेटा, आज ये पूरा हिसाब छोड़ के पीछा छोड़ेंगे, ये लगे हुए हैं। हाँ साहब बोलिएगा, आपका क्या पैराया है इस चीज़ के लिए? क्या चीज के लिए सर? आप कह रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, क्या? शुद्ध शाकाहारी। शुद्ध शाकाहारी।
क्या विचारधारा है इस बारे में आपकी? मतलब टॉपिक समझाओ मेरे को। आज सुबह कितने बजे पहुंचे आप यहाँ? कहाँ पे? कहाँ बैठे हो इस समय? दुकान। हाँ, तो यहाँ दुकान पर कितने बजे सुबह पहुंचे? 10 बजे। तो वहाँ से कितने बजे चले अपने स्थान से? 6 बजे? 7 बजे। हाँ, लेट चले। हाँ जी। बाकी तो डेली तो 6 साढ़े 6 पे निकल जाते हो अपने घर से। या तो स्थान पे से 6:30 बजे। और छुट्टी कितने बजे करते हो शाम को मंगल? छुट्टी काम होती है तो जल्दी चल जाते हैं, वो लेट चल जाते हैं। काम नहीं होता तो जल्दी चल जाते हैं। तकरीबन ये मान लें 8 बजे तक निकलना होता होगा। 7 साढ़े 7। और पहुँचते कितने बजे हो घर? 7:30 लास्ट है। 8:15 बजे की ट्रेन है। 9:30 बजे तक दोसा पहुंचते हैं। और उसके बाद आलूदा जाते हैं। वहाँ से काय से जाते हो आप? ऑटो कर या बाइक से। बाइक आप वहीं लगा देते होंगे पार्किंग पे? पार्किंग में। तो वहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर होगा लोधा? 15 किलोमीटर। फिर भी काफ़ी दूर का सफ़र तय करते हो आप डेली उस्ताद, अप डाउन कर रहे हो, कम बात नहीं है गुरु। पूरी मेहनत है आपकी, 12, 13, 14 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो आप सुबह से शाम तक उस्ताद। कमाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ऐसे घर परिवार नहीं चलते। हाँ। लोग बाग कहते हैं मोदी ने महंगाई कर दी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अच्छा, आपका क्या इसके बारे में अभिप्राय रहेगा? इसके बारे में यह है, अगर आप कमाओगे नहीं तो महंगाई लगेगी आपको। ये तो सीधी सी बात है। अब एक बात बताओ यार, एक व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है, यस, अब उसमें अपना महीने भर का कैसे गुजर बसर कर सकता है? क्यों कमाता है वो 10,000? उसका काम ही ऐसा ही है। वो हाँ। 500 रुपये रोज का मरीज है, 400 रुपये रोज का बेलदार है। बेलदार समझ लो, ऐसे बेलदार है तो भाई वो बेलदारी करने जाता है, कुछ सीखो ठेकेदार से। अच्छा, क्या वो ठेकेदार के लात मार के खुद ठेकेदार बन जाए? नहीं, ऐसे थोड़ी। निगाह की चोरी करो। निगाह की चोरी करके क्या बजरी और सीमेंट चुरा के ले जाए वहां से? उसकी कला देखो कैसे बना रहा है, कैसे नहीं बना रहा। वो तो माल की बोरी पार कर रहा है, उसकी कला तो ये है। वो तो गलत है ना, ऐसे कौन करता है? ऐसे करते हैं बहुत से ठेकेदार। जैसे सेठ से कह दी साहब 100 बोरी मंगाओ पूरे बिल। अभी हमारे ठेकेदार है मोहन जी, तो ये मतलब अभी भाई साहब के काम लेने जाते हैं तो वहाँ कोई बोरी थोड़ी उठा के लेके आते हैं। भाई ये काम इनका अलग तरीके का है। तो वो भी अलग तरीके का ही है। हम भी लेबर ही हैं और वो भी लेबर ही है। बताओ। तो आपका कहने का मतलब ये है, जितना ज्यादा कमाओगे तो खर्चे सारे दबते चले जाएंगे, और कम कमाओगे तो तुम्हें महंगाई नजर आएगी। ये कहने का पूरा आपका हक है। कहना है, हक नहीं है, ये कहना है आपका, ये आपके मन का विचार है, ये जो बोल रहे हो आप। यस। कि ज़्यादा कमाओगे तो सारे खर्चे दब जाएंगे, और कम कमाओगे तो खर्चे तुम पे सवार हो जाएंगे। सही बात है, ये तो सच्चाई है संसार की। सच्चाई है भाई, तुम्हारा खर्चा 20,000, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये महीने का है, और तुम कमा रहे हो 10-15 हज़ार रुपये, तो समझ लो तुम्हारे पास लंगोटी भी खुल के चली जाएगी बदन की। सही। क्यों? अगर तुम्हारा खर्चा 30-40 हज़ार का है और कमा 60-70 हज़ार रुपये रहे हो, तो समझ लो तुमने खर्चा दबा लिया। 10,000 को मारा है वो भी आदमी आज मौज में है, और जो लाख रुपए को मारा है वो भी मौज में है। भाई 10,000 वाला कहाँ से मौज में हो सकता है यार? वो ये 10,000 कमाते हैं। हाँ, कभी 10, कभी 15, कभी 20। हमारे तो काम के ऊपर है, जैसा काम वैसा पैसा। ये है इनका कहना। अच्छी बात है भाई। देखो दोस्तों, सबों की सोच, सबों की विचार बड़े विचित्र हैं, बड़े अलग अलग हैं। हर आदमी जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, हौसलेवान होता है। ये हौसले वाले लोग हैं, ये कहते हैं कि ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा फ़ायदा पाओगे। तो इनका कहना बिल्कुल उचित है। खर्चा दबाना है तो ज़्यादा कमाना ही पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, आगे की भेंट आगे की मंजिलों पर होगी। जय सिया राम, जय राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राधे। हाँ, ज्ञान पा गए अभी। हाय गाइस, इस समय हम खड़े हुए हैं गोपाल जी के रास्ते के सामने, चौड़े रास्ते की तरफ। अभी ऐसा पता चला है विश्वास सूत्रों से कि वो कह रहे हैं राहुल गांधी जी की मातेश्वरी यानी कि सोनिया गांधी का इस रास्ते से आवागमन होने वाला है। ट्रैफिक पूरी तरीके से शांत वातावरण में चल रहा है।
निकल जा रही है, काफिला जा रहा है इस समय। कार पूर्णता से निभाया जा रहा है। हो गया काम, सारा ट्रैफिक अस्त व्यस्त कर रखा है इधर का भी। हाँ, ये कह रहे हैं पंडित जी जरा साइड में है जाओ। पंडित जी तो पहले ही साइड में है, और कितने आएंगे। हो गया काम पूर्ण, निकल गई सोनिया।